करो जी। देखो बाबू, हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस में बाबू आपको बहुत प्लांट के बारे में, हाउ टू गेटिंग है ना, गेटिंग टू नो द प्लांट्स के बारे में क्या होता है, वो सारा प्लांट के बारे में पढ़ा दिए हैं। आप लोग क्लास 8 और 9 तक लगभग कंसेप्ट क्लियर, आपको प्लांट का क्या होता है, पेस्टिल्स क्या होता है, स्टेमेन एंथर सारा बता दिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो किसका डाइजेस्टिव सिस्टम है? ह्यूमन का। ह्यूमन कहने का मतलब क्या होता है बाबू, है ना, जितने भी हम लोग है ना बाबू, चाचा जी, चाचे जी, ताऊ जी, है ना, सारे का। तो सारे का डाइजेस्टिव सिस्टम सेम होता। ऐसा नहीं होता बाबू, है ना, कि चाचा जी है ना बाबू, हमारे में क्या है, स्टोमक है, चाचा जी बोला में ओसोफेगस गायब हो गए, और मामा जी बोला में मान लो रेक्टम में गायब है ना। जितने भी सारे है ना एनिमल्स हैं, है ना बाबू, जितने भी सारे ह्यूमंस है ना, एनिमल्स है, सॉरी बाबू, जितने भी सारे ह्यूमंस है, तो सारे ह्यूमंस में इतना सारा पार्ट पाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा बाबू कि आपके चाचा जी वाला में है ना बाबू, लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन गायब हो जाएगा, मामा जी वाला में स्मॉल इंटेस्टाइन गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर ये सब एगो गायब हो जाएगा तो आपके मामा जी भी गायब हो जाएंगे और चाचा जी भी चल जाएंगे, है ना। ठीक। तो ये सब बाबू क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है, पार्ट है। यही सब पार्ट मिल के बाबू आपका खाना जो हम लोग खाते हैं, है ना, खाना जो खाते हैं बाबू, है ना, और उससे जो हमको एनर्जी मिलता है, फिर वेस्टेज हम लोग जो बाहर निकालते हैं, सारा इसी सब पार्ट के हेल्प से क्या होता है ना बाबू, कंप्लीट होता है ना। इसमें कोई भी एगो सिस्टम बाबू अगर है ना, अगर सही से काम नहीं करे, तो आप लोग क्या पड़ जाते हो, बीमार पड़ जाते हो। क्या पड़ जाते हो? बीमार पड़ जाते हो, है ना। तो इसी सब के बारे में हमको पढ़ना है ना। ये जो मेरा बहू, इसमें आपको हार्ट के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। जैसे हार्ट हो गया ना, तो हार्ट मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, आपका नहीं लंग्स है। सर, है लंग्स है। ऐसे ना समझो, लंग्स मेरा बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है। जो लंग्स वगैरह है बाबू, अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, खाना पचाने का, फिर सांस वगैरह लेते हो ना, तो वो आपका क्या होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, है ना, रिस्पायरेटरी सर सिस्टम से उस होगा, है ना। हिसाब से तो हम लोग का ठीक। सर माउथ भी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही आएगा, क्योंकि हम लोग हाथ मुंह से भी हवा लेते हैं। अच्छा, वो इमरजेंसी केस में बाबू, ऐसे नॉर्मल हम लोग नाक से ही हवा लेते हैं ना। ठीक। तो नेक्स्ट बाबू, ठीक, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसके बाद सांस वाला पढ़ोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाएगा। तो उसके बाद एक आपको केमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, पीरियोडिक टेबल, पहले आपको याद करवाना है। ठीक। नहीं सर। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। तो देखो, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स बाबू, कम्प्लेक्स ऑर्गन बाबू, है ना, सिस्टम कंसिस्टिंग मेनी ऑर्गन्स। जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है बाबू, उसमें बहुत सारे ऑर्गन क्या क्या मिला हुआ है ना। ये सब सारे ऑर्गन मिल के बाबू मेरा क्या बनाता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है ना, एक सिस्टम बनाता है ना। नहीं बोलते वो कि सिस्टम से चलो, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट मिलके बाबू एक कॉम्प्लेक्स पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसी को क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। तो ये सब मिल के बाबू जो भी पार्ट्स वगैरह ऑर्गन्स है, ये सब ऑर्गन्स मिल के ही हमारा क्या बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। किसी एक को ये सब क्या हो गया, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, पार्ट है। ये सब जब वो इंडिविजुअल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये टोटल के टोटल मेरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। मन से पढ़ते चलना बाबू, मैं शैतान। ठीक, नेक्स्ट कहानी है, कहानी की तरह सुनते चलो। नेक्स्ट बाबू, है ना, तो वही लिखल है, द ह्यूमन ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम, ह्यूमन ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या, सिस्टम। जैसे ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रणाली होता है, तंत्र होता है ना, तंत्र सिस्टम, है ना। जो हमारा ह्यूमन ट्रैक्ट है बाबू, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम्स है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। और एंड कहाँ होता है, एनस के पास से एंड हो जाता है। खाए पिए पचाए, है ना, फिर बाबू बाबू फिर क्या हो गया, वेस्टेज के रूप में बॉडी से बाहर निकल गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है, ये आपका माउथ है, और सबसे एंडिंग पॉइंट वो लास्ट वाला पोर्शन आप लोग, जिसे हम लोग क्या करते हैं, वेस्टेज बाहर निकाल देते, वो मेरा क्या होता है, एनस होता है। क्या होता है, एनस होता है ना। यही माउथ और एनस के बीच में आपको अभी वीडियो दिखाते हैं, ये सारा का सारा पार्ट क्या होगा, है ना, बीच में आएगा। माउथ वाला आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पार्ट हो गया, और एनस क्या हो गया, सबसे लास्ट वाला पोर्शन हो गया ना। और यही दोनों के बीच में बाबू मेरा क्या रहेगा, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। तो इसी के बारे में बारी बारी से क्या करना, स्टडी करना है। और ये मैं बाबू वीडियो ऑन करो जी। स्टोरी बेस्ड कहानी है ना, स्टोरी बेस्ड क्लास है ना, खाली याद करते चलना है, ध्यान करते चलना है ना बाबू। ठीक। वही कह रहा, एटी जो बाबू क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये ट्यूबुलर पाथ है। ट्यूबुलर पाथ कहने का मतलब कैसा है बाबू, यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना, एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो आपको पाइप जैसा मिलेगा। अभी आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ट्यूबुलर कहने का मतलब कैसा, पाइप जैसा, लंबा पाइप जैसा, है ना। ट्यूबुलर मतलब क्या होगा, लंबा पाइप जैसा होगा। ठीक। वही कह रहा,
ये ट्यूबुलर पाथ है बाबू, कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, है ना। आप खाना खाते हो तो मुंह में जाता है, मुंह से बाबू यहाँ पे बाबू एसोफेगस होता है, तो ये क्या है, ट्यूबुलर पाइप जैसा है ना, ट्यूबुलर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जो ट्यूबुलर पाथ है उसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ना बाबू। द डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रैक सिस्टम बाबू एसोसिएटेड विथ ग्लैंड्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इसमें बहुत सारे क्या आएंगे, ग्लैंड्स आएंगे, जैसे पैनक्रियाज ग्लैंड्स हो गया, है ना, जो हमको क्या करेगा, है ना, ये इंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करेगा, है ना। जैसे खाना को पचाने के लिए क्या चाहिए, इंजाइम्स चाहिए, मिनरल्स वगैरह, एसिड वगैरह चाहिए ना। तो पैनक्रियाज मेरा क्या करता है ना, जैसे लीवर हो गया तो बाइल जूस सिक्रेट्स करेगा। तो खाना को पचाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, जूस चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंजाइम्स कहेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आपका हो बाबू, है ना, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, लाइब्रेरी लीवर ग्लैंड। मेरा है ना, आपका बाइल जूस सिक्रेट करेगा, है ना। तो जो जूस सिक्रेट निकालता है, जो इंजाइम सिक्रेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लैंड कहेंगे। जो खाना को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। जैसे हमारे मुंह में, तो मुंह से बाबू क्या निकलता है, लार निकलता है। आप खाना खाओ, उस खाना को मुंह से बाहर निकालो, खाना चिबा लो बढ़िया से, मन से ना, मन से चिबा, अंदर नहीं करो, बाहर निकालो हाथ से। तो हाथ में निकालोगे खाना को, रोटी चिबाना आज है ना, सारा बच्चा हाथ से निकालो। फिर खाना को क्या करना, टच करना। क्या करना बाबू, अर्नब वीडियो ऑन करो जी, खाना को ऐसे करके टच करना। तो जब खाना को टच करोगे अर्नब बाबू, तो आपको कैसा दिखाई देगा, लस लस चिकना चिकना रहेगा। रोटी खाते हो भोला, तो रोटी चिकना नहीं ना होता है जी। रोटी से खाओगे तो चिकना नहीं होता। जैसे जैसे रोटी मुंह में डाला, चिबाया, है ना, अंदर नहीं जा, चिबाने के बाद बाहर निकालोगे, तो क्या होगा, आपको चिकना जैसा रहेगा। तो चिकना क्या होता है सर, उसमें लार मिल जाते हैं ना, टाइलिन वगैरह जो है ना। तो वो लार आता कहाँ से, उसमें जो लार होता है ना, उसमें इंजाइम्स वगैरह रहते हैं, जो खाना को क्या करते हैं, डाइजेस्ट, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करते हैं। और फूड पाइप में बाबू है ना, चिकनापन होता है बाबू, तो मूवमेंट आपका क्या होता है, आसान होता है ना। तो जो बाबू है ना, एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लैंड्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ग्लैंड कहेंगे। सारा वर्ड समझते चलना है ना, समझते चलना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट बोला। तो अभी इसमें बाबू जो एलिमेंट्री कलान में कौन कौन से पार्ट्स है सर, है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले कहाँ, माउथ, है ना। उसके बाद कहाँ जाएगा, ओसोफेगस, वीडियो दिखा रहे हैं। कहाँ जाएगा, ओसोफेगस। माउथ के बाद कहाँ जाएगा, ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, स्टोमक में, है ना, जो आप लोग का फेंका हुआ है ना, वो आपके स्कूल का प्रिंसिपल का ऐसे नहीं देखते बाबू, जाते हो तो ऐसे फेंका हुआ रहता है ना, बाहर वाला ऐसे, है ना। मुंडी ऐसे रहेगा, छोटे को मुंडी रहेगा, गर्दन भी छोटा सा रहेगा। और ई वाला पोर्शन पैसा जमा कर करके बाबू, है ना, पेट सब फेंकल रहता है प्रिंसिपल, है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल के स्कूल के प्रिंसिपल का होगा ना। तो जो फेंका हुआ पोर्शन है भोला, लास्ट वाले का हमारे तो प्रिंसिपल में वो ऐसे ही है। ठीक, वो हमारे मैक्सिमम मैक्सिमम स्कूल के प्रिंसिपल का वही हाल होगा भोला, है सेम ना, टू सेम मैक्सिमम। वैसे ही जैसा आप बोले हैं। हाँ, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। मैक्सिमम का वही हाल होता है, क्यों बाबू, कि इतना सारा पैसा लेता बाबू, है ना बाबू, टाई का, जूता का, चप्पल का, किताब का, है जैसे ना, कि सारा आप पैसा वो पैसा है ना पेट में चला जाता। हम लोग नहीं लेते तो पतले दुबले हैं बाबू, हम लोग भी लेंगे जिस दिन, हम लोग कभी फेंक देगा। झूठ, अभी नहीं ले रहे हैं तो पतला दुबला है, ठीक। हजार हजार सब नेक्स्ट, बच्चे को देते हैं। हाँ भले। तो ई सेकंड क्या हो गया, ओसोफेगस, बता रहे हैं क्या होता है। थर्ड वन क्या, स्टोमक है ना, जो फेंका हुआ पोर्शन होता है ना, रंभ, है ना, ठीक। उसके बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम। आता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। अब फिर क्या आता है, रेक्टम होता है, फिर एनस होता है ना। तो यहाँ से खाना स्टार्ट हुआ भकल कैविटी से, और बाबू एनस के थ्रू बाहर निकल गया, है ना, फीसेस के बेरा में, मल के रूप में, है ना, बाहर निकल गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं ना, फेसेस कहते हैं, ठीक है। तो अब भकल कैविटी क्या होता है बाबू, ये माउथ के, अब हमको क्या पढ़े, बारी बारी से सारे बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बारी बारी से क्या करेंगे, माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ में मेरा टीथ होता है, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टंग होता है, टंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। टंग में 4 पोर्शन होता है ना बाबू, एक जगह बीटर करवा, है ना, कौन सा पोर्शन क्या नहीं, सब पढ़ेंगे, है ना बाबू, टंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर ओसोफेगस में चलेंगे बाबू। फिर ये सब सारे के बारे में हम लोग इंडिविजुअली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना, स्टडी करेंगे। ये देखो बोला, वीडियो दिखा देते आपको, ओसोफेगस वाला, है ना, वही बच्चा वाला बाबू, कई बार तो आप लोग को दिखाए होंगे सेटा। लाइट कट गया जी। ये देख चुके हैं। हाँ बोला, देख चुके हैं। तो आप उस समय दिखाए थे, आज समझाएंगे।
नेक्स्ट बाबू, अर्नब, ए बोला। सर आयरन मैन, सर आयरन मैन, आयरन मैन ऊपर ऊपर। सर आयरन मैन था। बैक्टीरिया, हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं। CVXC X लाइफ प्रोसेसर लगाइए। ए, लगा 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 लगा। नीचे नीचे, सर नीचे था, नीचे था। बैक कीजिए, बैक नीचे कीजिए। जाइए। ये सर सर, बैक कीजिए सर, वही सर ये सर। देखिए बाबू, शांति से समझना आप, करना है, बंद मन कर। से ये पढ़ना तो शुरू भी। दिखाए थे। हाँ बाबू, तो इसी को समझना है, शांति से समझो, ठीक। दिख रहा है सुरभि, मयंक बाबू दिख रहा है जी, क्लियर जी। वो सू। हाँ सर बाबू, यानी अब कि ओएसोफेगस सर वो ब्रीदिंग। अच्छा, हल्ला मत कीजिए, अब शांति से सुनिए, क्रिस्टियानो शांति। रोनाल्डो। देखो बाबू, यहाँ ऊपर में क्या बाबू, शांति से समझना। ये आपका ट्रेकिया हो गया, इसके अंदर ये जो पाइप दिख रहा है आगे आएगा, ये आपका ओसोफेगस है। आगे आपका बढ़िया वाला वीडियो खोजेंगे तो उसमें, यार अब वो वीडियो में दिखाई दे। ये आपका क्या ओसोफेगस है, ठीक। ये आपका लीवर, यहाँ पे जो शेप दिख रहा है बाबू छतरी टाइप का है ना, ये आपका लीवर है। नेक्स्ट, इधर जी आगे आगे आपको दिखा रहे क्लियर से, सर ये कुछ टाइमिंग बता रहा है सर इधर। यहाँ पे टाइमर यस सर, कुछ टाइम ना अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान यस दो, सर। हल्ला मत। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। इधर बाबू क्या बाबू, आपका स्टोमक है, क्या स्टोमक है अंदर बाबू, यहाँ से बाबू जाली टाइप का आपको दिख रहा है ना, क्वाइल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब बाहर में जो बाबू मोटा सा दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और नीचे वाला बाबू क्या है, आपका एनस है। और यहाँ पे बाबू आपका कहीं पे क्या रहता है, आपका रेक्टम रहता है ना, रेक्टम रहता है। अब देखो बारीक से अगर समझोगे बोला, ठीक, देखो आगे समझो। नेक्स्ट बाबू, अब हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा बाबू, है ना, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है बाबू, माउथ से डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे, माउथ के अंदर चलेंगे। आपको ओवरऑल वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद बाबू है ना बारी बारी से बताएंगे। तो इसके माउथ के अंदर चलो, तो ये तो आपको बहुत बार बताया ना जी। कोई बच्चा बाबू खा रहा है कुछ, है ना, तो जैसे ही खा रहा है बाबू, आ गया। चॉकलेट खा रहा है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये क्या हो रहा है बाबू, कुछ खा रहा है, अब शांति से समझते चलना। दिखाइएगा ये। अच्छा ठीक है, तो ये माउथ में बाबू आपको ये जो दिखाई दे रहा है टीथ है। आगे आपको टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ाएंगे, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है ना, सारा रहे ना बाबू। और ये मोलर प्री मोलर। मोलर और प्री मोलर है ना, सब बताएंगे कौन से कितनी संख्या होता है। ये टीथ हो गया। अच्छा ठीक है, ये आपका बाबू क्या हो गया, ये टंग हो गया, है ना। तो जैसे ही कुछ खाओगे बाबू, तब मुंह से क्या निकलते हैं, सलाइवा निकलते हैं। माउथ से आपका क्या निकलेंगे, सलाइवा निकलेंगे, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइलिन वगैरह कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, है ना। और वो आपके भोजन के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। भोजन के साथ क्या होगा, मिक्स लाइट होगा, ऑफ कर दीजिए। है ना। नेक्स्ट बाबू, यस अब सर, भी लाइट ऑफ कर दीजिए सर, लाइट ऑफ। अच्छा ठीक है, यस सर, अभी ठीक से दिख रहा है। चलो ठीक है। भोजन के साथ मिक्स होगा बाबू। और ये आपका बाबू यहाँ पे जो दिख रहा है भोला, है ना, यही आपका क्या आ गया, भोजन आया। शांति समझना। तो इस भोजन में क्या मिला बाबू, आपका लार मिला हुआ है। लार नहीं मिलेगा बाबू तो भोजन आपका क्या, PHARYX। फायरेक्स था, फायरेक्स था, आगे बताएंगे, टेंशन मत लो। ये जो भोजन आया भोला, है ना, अगर इस भोजन में बाबू आपका लार नहीं मिलेगा तो ये कैसा रहेगा, रफ रहेगा। और रफ रहेगा तो आपका जो ओसोफेगस है बाबू, उसमें क्या होगा, छील सकते हैं। और लार मिलने के बाद क्या होता है, स्मूथ हो जाता, चिकना हो जाता। और चिकना हो जाएगा तो इसका मूवमेंट क्या होगा, ताकि आसानी से फूड पाइप जो है बाबू, जो ओसोफेगस है, उसके अंदर आसानी से क्या हो सके, मूवमेंट हो सके। तो यहाँ से बाबू आपका क्या दिख रहा है, यही आपका मान लो खाया कुरकुरे,
ये जो आपको पाइप लंबा सा दिख रहा है यही आपका क्या ओसोफेगस है, शांति से समझना। ये आपको जो पाइप दिख रहा है ओसोफेगस दिख रहा है जी। क्या करते हैं, वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ओसोफेगस के बगल में वो आप बाबू ऐसा कार्टिलेज टाइप का पाइप दिख रहा है, ये आपका ट्रेकिया है। दोनों ये आपका श्वास नली है, और इसके बगल में जो सटल है वो आहार नली हो गया, भोजन वाला, एगो सांस ले जाने वाला, एगो खाना ले जा रहा, दोनों अलग अलग पाइप होता है। तो जो ठीक, नेक्स्ट बाबू, रिकॉर्ड नहीं हुआ जी। ठीक, हो नेक्स्ट रहा है। शांति से। अच्छा ठीक है। तो ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया इसके बगल में ई वाला है बाबू, ये आपका क्या है, ट्रेकिया है। और इसके बगल में ई ओसोफेगस है। ट्रेकिया मतलब क्या बाबू, जो श्वास नली है, मतलब ये हवा ले जाने का काम करेगा। और ये ओसोफेगस है, फूड पाइप इसको कहते हैं। ये फूड पाइप क्या करेगा भोला, आपको भोजन ले जाने का काम करेगा। तभी हमको फूड पाइप के बारे में पढ़ना। जब रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, है ना, श्वास नली पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको ट्रेकिया के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये खाना मेरा आ रहा है, खाना मेरा क्या हो रहा है, फूड पाइप के थ्रू आया, है ना बाबू। ये खाना मेरा फूड पाइप के थ्रू आ रहा है। तो आने के बाद अब मेरा कहाँ जाएगा, आने के बाद भोला आप कहाँ जाएगा, आपका ये फूड पाइप नीचे के थ्रू। जाने का प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। हाँ, पेरिस्टाइलिस कहते हैं। देखो पेरिस्टाइलिस क्या होता है भोला, खाना बाबू मूवमेंट होता है ना इस तरह से, तो जैसे वेव यहाँ लाइक एक्शन में नीचे जाता तो। हाँ, ये जो बाबू ये जो आपका फूड पाइप है सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। तो इस तरह से मोशन होता है ना बाबू, फूड पाइप का, है ना, जो इसका जो फूड पार्टिकल्स है उसका क्या होता है, मोशन होगा। जहां पे आएगा तो वहां पे भी ये जो फूड पाइप है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फिर जहां से नीचे आएगा वो सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, पेरी स्टाइलिस कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरी स्टाइलिस कहेंगे, है ना, स्टाइलिस कहेंगे। फूड पाइप के बाद खाना कहाँ जाएगा, है ना। ये आपको जो दिख रहा है बाबू, यही आपका पिग्गी बैंक है ना, प्रिंसिपल का। ये जो आपको जे शेप दिख रहा है, शांति से समझना, यही आपका क्या स्टोमेक है। जो आप लोग का बाबू प्रिंसिपल का पेट सब फेंका हुआ रहता है, यही चीज है, यही आपका क्या स्टोमेक है। ठीक, अब इस स्टोमेक में क्या हुआ, फूड पार्टिकल से यहाँ से आया। अब ये जो फूड पार्टिकल है बाबू क्या होगा निखिल, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होगा। अभी ये बड़ा सा न लोहिया है बाबू, अभी ये क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, टूटेगा। तो जो हमारे पेट के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। पेट के अंदर बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सर तो इसका वो काम अगर क्या है। हार्म कर सकता है तब फिर वो हम लोग के बॉडी अच्छा सिस्टम्स ठीक को है, हार्म शांत क्यों रह। नहीं करता। अच्छा ठीक, पेट के अंदर हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। ठीक, उसका क्या मैं सर क्या काम है बाबू, जैसे मान लो आप पानी पूरी खाएं बाजार से जाके, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहेगा, गंदा संदा पानी पी लेते हो, है ना, तो वो आपके लिए क्या करेगा, बीमारी का काम करेगा। तो जैसे ही वो खाना पेट में जाएगा बाबू, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उस बैक्टीरिया वगैरह को क्या करेगा, किल कर देगा। क्या करेगा, किल कर देगा, है ना, बैक्टीरिया वगैरह को मार देगा, ताकि आप बाबू बीमार होने से क्या हो जाओ, बच जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर भी ये हम जो लोग बाबू, क्यों बीमार हो जाते हैं। हाँ तो हाँ बोला तो मान लो आप ज्यादा बैक्टीरिया थोड़ा बहुत खाते हो, देखो थोड़ा बहुत खाओगे तो बच जाओगे। अब बहुत ज्यादा बाबू खा लिया, तो मान लो बाबू आपके पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बाबू, है ना, जैसे बाबू आप फाइट करने, यहाँ क्या होता है, फाइट होता है। तो आप बाबू मजबूत से लड़ोगे, अपने बड़े आदमी से लड़ोगे, तो आप क्या हो जाओगे, हार जाओगे। तो वही बात यहाँ पे होता है, मान लो बहुत सारा बैक्टीरिया आ रहा है, हमारे पेट के पास उतना कैपेसिटी नहीं कि सारे के सारे बैक्टीरिया को बीमार मार दे। तो उस केस में आप क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो। उस केस में क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है ना, क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी कम। है ना। वही बाबू जब आगे पढ़ाते हैं, जब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाबू आपके पेट से ज्यादा एक सिक्रेट होने लगता है, तो बोलते नहीं कभी आप लोग के पेरेंट्स नहीं बोलते पेट में गैस बन रहा है। तो गैस बन रहा है तो वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है ना। वही क्या, वो हाइड्रोक्लोरिक जब ज्यादा एसिड होने लगता है बाबू, तो नहीं कहते कि हमारे पेट में क्या हो गया, एसिडिटी हो गया। एसिडिटी कहने का मतलब क्या हुआ, कि बाबू आपका पेट में बाबू स्टोमक में क्या हो रहा है, एसिड ज्यादा बन रहा है। एसिड क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। तो आप लोग क्या लेते हो, इनो पीते हो। तो इनो मेरा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है ना। हर 6 सेकंड में काम करता है। ठीक है ना। इनका सीड। अच्छा ठीक है, हमारे पेट में क्या एसिड है। अब हमको बाहर से हाथ से प्रोटेक्ट। अब बाहर से क्या लिया, इनो पिया, है ना, घोल के। तो इनो पेट के अंदर जाएगा, तो एसिड बेस बाबू न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब एसिड क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को क्या करेगा, है ना, वो बेस क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा।
तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। सर क्या होता है? इनो बेस है। हाँ, इनो बेस होता है। आगे आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में एसिड बेस एक चैप्टर करके है ना, उसमें आपको बताएंगे। एसिड बेस होता है ना, सर एसिड एंड हाइड्रो बेस। सर नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी खत्म नहीं। हमारे पेट में बाबू अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म हो जाएंगे बाबू, तो आपका डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये बनते रहता है तो जैसे कैसे? हमारे शरीर में। अरे बंद, ये बाबू ये अंदर सिस्टम है। जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, आप अपने शरीर से बाबू 1 लीटर ब्लड निकाल भी लोगे, लेकिन कुछ दिन के बाद बनता है कि नहीं बनता। तो ब्लड का क्या होता है, फॉर्मेशन होते रहता। उसी प्रकार बाबू जो भी हम लोग खाना पीना पकाते हैं ना, खाते बनाते हैं बाबू, तो हमारा जो स्टोमक है बाबू क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करते रहता है ना, बनाते रहता है ना। वही बाबू जब ज्यादा अनबैलेंस हो गया तो आपको बीमारी वगैरह क्रिएट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, फूड पार्टिकल्स हो गया। क्या हो गया शैतान, ये आपका फूड पार्टिकल्स है। ए यार ना बाबू, कभी वीडियो ऑन करो जी। सर अब ये ब्राउन ब्राउन क्या है? वही फूड पार्टिकल्स था, वो छोटे छोटे पार्ट में क्या हो रहा था, टूट रहा था। आगे आ जाओ स्टोमेक। ये स्टोमेक का क्या है, लेयर है। क्या करता है, लेयर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टोमेक का जो लेयर होता है, शांति से समझना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसको समझो। ये स्टोमेक का क्या है, लेयर है। तो ये जो लेयर होता है बाबू है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, म्यूकस टाइप होता है, चिकनापन होता है। अगर ये चिकनापन टाइप का नहीं होगा तो एसिड इसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो हमारे पेट का बाबू इस तरह से कंस्ट्रक्शन ही बनाया जाता है बाबू कि कोई भी एक दूसरे को क्या करे, इफेक्ट नहीं करे। तो ये स्टोमेक का इनर बाल है ना, इनर बाल द स्टोमेक है। और ये बाहर वाला क्या हो गया, आउटर बाल हो गया स्टोमेक का, है ना। पेट में वो लेयर रहेगा ना जी, जैसे ये स्किन है तो इसमें कैसे आपको लेयर है, यहाँ तो ये हार्ड है बाबू। इसको यहाँ से छीलो, इसको यहाँ से काटो ब्लेड से, तो अंदर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन दिखाई देगा, है ना। तो ये हार्ड क्यों बाबू, ये हार्ड क्यों, कि तो इससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं ना बाबू, ताकि छोटा मोटा ये क्या करे आपको बाबू, है ना, ये मैंने होल्ड कर पाए, है ना। छोटा मोटा कहीं रुखरापन को क्या करे, होल्ड पर। इसको यहाँ से छीलना, तो अंदर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गुद्दा नजर आएगा, है ना। इसको यहाँ से छीलोगे ना बाबू, अपना फिंगर को यहाँ से छीलना, तो अंदर आपको सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट नजर आएगा। तो आप वही होता अपना है। एक बार छील के दिखाइए तो। अच्छा ठीक है, ये सब करने, बाय सर। ये सब बाबू देखने की चीज है ना, करने की चीज है। ये आप लोग अपने हाथ पे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, करना फिर अच्छा से समझ में आ आप ही जाएगा। करके दिखा दीजिए ना। सर डेमो ये अरे देख देखिए मेरे लेंगे। हाथ में चमड़ी निकला अच्छा हुआ। ठीक, हाँ चलो ठीक है, अब पढ़ाई पे। तो ये मेरा बाबू क्या है, स्टोमेक का इनर बाल हो गया, ये आउटर बाल हो गया। नेक्स्ट समझो, है ना। आगे बाबू, अब खाना आपका क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, टूटेगा। ये खाना क्या हो रहा है, उतना बड़ा खाना था, ये छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया, टूटा। आगे समझो। अब ये ब्लू कलर क्या दिखा रहा है, खाना के साथ बैक्टीरिया वगैरह। क्या बाबू, बैक्टीरिया। ये ब्लू कलर क्या है, खाना है। मान लो पानी पूरी जाके खाया, अब पानी पूरी वाला जानवर करता, पानी कहाँ से लाता है बाबू, नाला वाला लाता। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते नाला हैं कि नहीं वाला। देखते। ये सर अरे नाली का शैतान, पानी है। नालिये वाला पानी लाता है ना जी, कहीं कहीं से पानी गिर रहा है, वही उठा के पानी पूरी में डाल दिया, गोलगप्पा जिसको आप लोग कहते हो, और उसी को चाव से खाते हो, है ना। इमली तिमली तड़प बहुत मजा आता है खाने है ना। ये म्यूट करो जी। पर लेकिन जो भी होममेड तो अच्छा होता है ना। आज, हाँ घर वाला अच्छा होता है, घर वाला अच्छा होता है, ठीक है ना। ठीक, घर की अलग बात है। तो बाहर वाला नहीं खाना चाहिए, वो सब गंदा संदा पानी से बनाता है ना बाबू। तो जैसे बाबू मान लो उसको खाया तो आपके पेट में चल गया बैक्टीरिया, तो ये ब्लू कलर वाला क्या है, पर वो बैक्टीरिया। पीछे जो आलू टाइप का है वो पानी पूरी है अच्छा क्या? ठीक है, काव्या शांत रहो बाबू, खाली बकबक ये करो। आलू की ये पानी पूरी। ये ये बाबू आपका फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स है ना। ये ब्लू कलर जो चिपका हुआ है, मान लो ये फूड पार्टिकल जो खाना खाया उसके साथ बैक्टीरिया वगैरह, तो ये चिपका हुआ है। अब जैसे ही ये रह जाएगा बाबू, तो आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा। तो यहाँ से क्या चलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह में क्या होगा, युद्ध होगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक, मान लो कम बैक्टीरिया खाया, है ना, कम पानी पूरी वगैरह खाया, तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट के अंदर, वो इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। अब मान लो बहुत ज्यादा खा लिया बाबू, है ना, जाके देखना, है ना, खाना 100-200 के पानी पूरी, उसके बाद देखना बिहान से बाबू, है ना, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। कितना तो आप कितना? 100-200 रुपया का जाके खाना ना जी, 50-60 गो, है ना। तो आपका पेट है ना, आपका बाबू क्या करेगा उस समय में, पेट बाबू है ना, आप सारे बैक्टीरिया को नहीं किल कर पाएंगे, है ना। तो फर्दर आप क्या हो जाओगे, पैथोजेनिक हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो देखिए इसी तरह से क्या करता है, बैक्टीरिया को किल किया, ये बैक्टीरिया को मार दिया। अब ये जो आपका खाना बच गया, अब प्योर हो गया, है ना, ये खाना आपका क्या हो गया, प्योर हो गया। अब इस खाना का बाबू क्या होगा, इससे एनर्जी क्या, छोटे छोटे प्रोटीन्स मिनरल्स वगैरह में क्या होंगे, ब्रेक होंगे।
और इससे एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यही खाना प्रोटीन्स में कन्वर्ट होगा, मिनरल्स में कन्वर्ट होगा, है ना। ये छोटे छोटे क्या हो गए, प्रोटीन्स वगैरह में क्या हो गया, कन्वर्ट हुआ। अरे हिल ठीक क्यों रहा है? बाबू, मैं खाना जब, अरे शांत रहो। सर ये कितना फनी। मैं रोटी खाऊंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, खाना जब खाते बाबू, तो पेट में बाबू कैसे मिक्स होगा, तो पेट देखते ना बाबू, है ना, हिलकोला मारता है अंदर बाबू। जो पेट होता है ना, इसी तरह से क्या करता है, हिलते रहता हिलकोला है ना। खाना हिलकोला बाबू अंदर कैसे अरे शैतान, शांत रहो। खाना आप लोग कभी खाना, भर पेट खाना और उछलना, तो देखना बाबू, है ना, पेट ढब ढब करेगा। अगर आप लोग का तो पतला पेट है ना, पापा जी को उछलने करना है सर ना, स्कूल पानी के पी के देख लीजिएगा सर, कहना सब क्या कुछ चाहते हैं, मिलता हमारे है। पापा जी मोटे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक, अब शांत रहो, स्कूल के प्रिंसिपल को उछलने करना है ना, वो पैसा वाला। ठीक, तो आपका बाबू जैसे बाबू उछलोगे ना बाबू, खाना खाने के बाद, है ना, तो पेट आपका क्या करेगा, अंदर से लगता है हिलेगा, क्या करेगा, हिलेगा, है ना। ठीक, दो सर लटक गया था। अच्छा ठीक है, शांत रहो। तो ये जो अंदर में बाबू स्टोमक में जो फूड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या शांत रहता है तनु, वाला। तनु बहुत पिटेंगे बाबू, तनु खाली बकर बकर करते रहते हो, डिस्टर्ब होता है जी। ये जो स्टोमक में फूड है, इसका नाम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। स्टोमक में जो फूड बनता है बाबू, जो मिक्स होता है ना, बहुत सारे ये एसिड वगैरह के साथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, काइम, CHYME कहते हैं। जो स्टोमक में फूड रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइम कहेंगे, केमिकल। है ना। केमिकल नहीं कहते, काइम, CHYME कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक, सर कायम किरण यही होता है क्या? इसी को काइम है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये हल्ला मत करो। तो इसी तरह से फूड क्या होता है बाबू, है ना बाबू, फूड क्या होता है, मिक्स होता है ना। ठीक, आगे समझना है। नेक्स्ट, अब ये फूड देखो, ये क्या है, काइम लिखा हुआ है ना, काइम लिखा हुआ। अब ये फूड आगे कहाँ जाएगा बाबू, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। देखो, क्रोमैटिन। है ना, ये कहाँ चला, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फूड कहाँ जा रहा है बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। ये कहाँ जा रहा है बाबू, स्मॉल और इंटेस्टाइन में जा स्मॉल रहा है ना। इंटेस्टाइन में। तो इसमें जो भी मिनरल्स वगैरह बचा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होंगे, आगे आपको दिखाएंगे, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो भी इसमें मिनरल्स वगैरह बचा हुआ है ना, फूड में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन इससे क्या करेगा, मिनरल्स वगैरह क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। सर इन दोनों इसलिए का फाइट चलता है ना पेट में। अरे शैतान शांत रहो। जो भी बाबू फूड वगैरह में बाबू मिनरल्स होगा, विटामिन होगा, प्रोटीन्स होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेयर है, इससे क्या करेगा, मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। ठीक, ठीक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। बाहर वाला ये दिखना मोटा सा दिख रहा है ना, ये वाला लेयर, तो ये वाला जो मोटा वाला दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये बहुत लंबा होता है, ये आपको बताएंगे 3-4 फीट का लगभग होता है। तो इसमें घूमते घूमते इसमें जो भी एनर्जी है फूड में, सारा का तो सारा आपका स्मॉल 7.5 मीटर। ठीक है ना, सर सारा का यानी कि सारा इसके क्या बाद करे, घूमता कहाँ से है, अरे पूरा सर घूम जाता है। बता रहे हैं ना जी, ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन इससे एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। फिर इसमें जो वेस्टेज वगैरह बच जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बाबू होते हुए कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर रेक्टम और एनस के थ्रू कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, फूड को बाहर रिवर्स निकल गियर में फेंक दो। जाएगा, है ना। ठीक, यही आपका क्या जा रहा है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है ना। शांति से समझो। ठीक, तो ये अंदर वाला जो कॉइल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये अंदर में कॉइल जैसा जो, 4 फीट कैसे हो सकता है। अरे शैतान बताते हैं ना जी, मुड़ा हुआ रहता है। कभी मटन खाना, आज कल कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना, पापा जी को कहना कि मटन लाने चलिए, और खस्सी पीट के लाना, और उसके अतड़ी निकालेगा, ठीक है ना। खस्सी खस्सी को जाना है, सारा बच्चा बाबू जाओ खस्सी पिटवा के लाओ, जिसको मटन कहते हैं, बकरी, गोट, अरे गोट, कड़ी का सर वो गोट गोट बाबू, बकरा बकरा, आप अरे खाते मटन अरे शैतान समझ रहे हो, मटन खाते हो ना जी, जो नहीं खाता है ना, उसको छोड़ो। तो मटन खाते बाबू, अच्छा ठीक है, नहीं खाते हो मटन, जो खाते बाबू कभी जाई, बहुत पिटेंगे तनु, खाली बकर बकर करते रहती है। मटन जो खाते बाबू, कभी उसको जब पापा जी लाने जाते तो पापा जी को बोले कि हम भी साथ चलेंगे, और वहां पे जब सामने आपको काटेगा ना बाबू, तो उसमें बाबू इसी तरह से उसमें अंदर में क्या निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन खस्सी का, है ना। तो लगभग एनिमल का भी इसी तरह से होता है ना, निकल इतना बड़ा सर तो पाइप उसको मैं निकलेगा। मेजर कर दूंगा कि कितना है। हाँ हाँ, निकालना मेजर करना है ना, निकालना मेजर, तो वो बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है ना। और उसमें बाबू, है ना बाबू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बाबू, है ना, उसी में बाबू वेस्टेज वगैरह रहेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, जो बाबू आपको मटन प्रोवाइड करेगा, देगा, उससे क्या निकलेगा, उसको जो बाबू ये होता है,
वेस्टेज होता है ना, गोट का वेस्टेज होता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, गोट का जो बाबू वेस्टेज मटेरियल होता है, उसी से ऐसे ससार ससार के क्या करेगा, निकालेगा, है ना। हैं? ठीक, अरे हैं क्या करता है जी। ठीक, नेक्स्ट बोला। तो यही आपका क्या अंदर क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबा होता है, ये क्या होता है, लंबा होता है वो, है ना, इसको सर है ना आपका कभी मतलब क्या है, हम लोग गोट का वेस्टेज खाते हैं? नहीं वो फेंक देते हैं, ठीक है ना, वो फेंक देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हल्ला मत करो जी, सुन। ठीक, तो यही आपका क्या स्मॉल, ये अंदर वाला जो कॉइल स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर यहाँ से बाबू कनेक्टेड होता है, फिर अच्छा ठीक है, ये बाहर बाबू क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और यहाँ जो नीचे वाला पोर्शन है रेक्टम है, और सबसे लास्ट वाला पोर्शन मेरा क्या होता है, एनस होता है। सबसे लास्ट वाला पोर्शन क्या होता है, एनस होता है। एनस के पहले क्या होता है, रेक्टम होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं पचाते हैं ना बाबू, खाते पीते पचाते हैं कि नहीं। अब इसके बारे में क्या करना, बारी बारी से सारे के बारे में पढ़ना है ना। मौत के बारे में पढ़ेंगे, है ना बाबू। फिर आपका लेकिन ये मौत आपने में, कुछ कुछ के बारे में नहीं पढ़ाया। अच्छा ठीक है शांत रहो, मौत के बारे में मतलब आप पढ़ेंगे। माउथ और ब्यूटल कैविटी के आगे नहीं बताए। अरे तो आगे लिखाएंगे ना जी, माउथ के बारे में पढ़ाएंगे, फिर टीथ के बारे में पढ़ा देंगे, टंग के बारे में पढ़ा देंगे, ओसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, सारा ये सब चलेगा, है ना, सारा चलेगा, है ना। तो यही आपका क्या स्टोरी है ना, यही स्टोरी है। मुंह से खाना जाएगा बाबू, है ना, एनएस के थ्रू क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, एनएस के थ्रू क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाए, है ना। ठीक बोला। सर लीवर और पैंक्रियास का यूज नहीं होता है? लीवर पर निकल डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते में नहीं आता, ठीक है ना, डाइजेस्टिव नहीं आता, ये सब जूस वगैरह सिक्रेट करते हैं ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में नहीं आता, ये जूस देने का काम करता है ना। ठीक, हम लोग बाबू वही चीज पढ़ेंगे माने जहां से खाना होके जा रहा है ना, किस किस रास्ते से जा रहा है, वही सब रास्ते के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम नाम है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ठीक है बोला, कल इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बाबू। बाय सर। गुड बाय सर। बाय सर। बाय सर। थोड़ा कम बोलिए तो बहुत पिटेंगे जी, बहुत बोलते हैं। लिखा था मयंक बाबू, मयंक लिखे हो कि सर नहीं लिखे हो जी।